राधे राधे प्यारे भक्तों, आज अगर तुम्हारा मन बार बार उदास हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खराब है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुश रहना सीखना अभी बाकी है, क्योंकि जीवन का एक सीधा सा नियम है, खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी अंदर पैदा करनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए हर परिस्थिति आसान हो जाती है। आज लोग छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी, कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ तो दुखी, कोई साथ छोड़ गया तो दुखी। लेकिन सच्चाई ये है, दुख की वजह दुनिया नहीं है, दुख की वजह हमारा अपना मन है। अगर तुम अपने मन को संभालना सीख जाओ तो हालात चाहे जैसे भी हो, तुम हमेशा खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अब सोचो, अगर मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाए तो तुम्हें दुख देने वाला बचेगा ही कौन। इसीलिए सबसे पहले अपने मन से दोस्ती करो। हर दिन खुद से कहो कि जो है वही ठीक है, जो मिला है वही पर्याप्त है, और जो नहीं मिला शायद उसकी जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा, तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगोगे। आज लोग बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की ठंडी हवा, एक सुकून भरी चाय, किसी अपने की मुस्कान, ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं। अगर तुम इन्हें महसूस करना सीख जाओ तो तुम्हें बड़ी खुशियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा आनंद पाता है। लेकिन इंसान क्या है, करता है, या तो वो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है, और इसी चक्कर में आज की खुशी खो देता है। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, और जो अभी है उसे जी भर के जी लो, क्योंकि यही पल असली है। और जो इस पल में खुश रहना सीख गया वही जीवन में सच में खुश रह सकता है। अब एक और बात समझो, खुश रहने के लिए तुम्हें हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को दुखी कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी को खुश करने निकला है वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। इसलिए दूसरों की सोच से ज्यादा अपनी शांति को आप महत्व दो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर जीना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम सब कुछ सही करोगे। तो क्यों ऐसा जिया जाए जिससे तुम्हें सुकून मिले। धीरे धीरे अपने अंदर ये आदत डालो कि हर हाल में मुस्कुराना है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा शांत रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कान वो ताकत है जो सबसे मुश्किल समय को भी आसान बना देती है। और जब तुम मुस्कुराते हो तो ना सिर्फ तुम खुद खुश होते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर संतोष है वही सच्चा धनवान है। इसलिए जो है उसी में संतोष करना सीखो। हर समय ये मत सोचो कि और चाहिए, क्योंकि और की चाह कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष तुम्हें तुरंत शांति दे देता है। और जहां शांति है वहीं सच्ची खुशी है। अब धीरे धीरे अपने जीवन को सरल बनाओ, अनावश्यक चीजों को छोड़ दो, अनावश्यक लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि जितना तुम अपने जीवन को हल्का करोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत रहेगा, और शांत मन ही खुश रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो याद रखो, खुश रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है। आज से तय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने मन को दुखी नहीं होने दोगे, तुम हर हाल में खुद को संभालोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी को छीन नहीं पाएगी। और उस दिन तुम सच में समझ जाओगे कि खुश रहना बाहर की चीज नहीं, ये तो अंदर की अवस्था है। तो याद रखो, खुश रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाता है। आज से तय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए
तुम अपने मन को दुखी नहीं होने दोगे, तुम हर हाल में खुद को संभालोगे और धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी को छीन नहीं पाएगी। और उस दिन तुम सच में समझ जाओगे कि खुश रहना बाहर की चीज नहीं, ये तो अंदर की अवस्था है। लेकिन एक बात और समझो, खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो आएंगी ही, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी आसान, कभी कठिन। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले तुम समस्याओं के आगे टूट जाते थे, अब तुम उनके सामने मुस्कुराना सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां मनुष्य की परीक्षा लेती हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है वही विजयी होता है। आज तुम छोटी सी परेशानी में भी घबरा जाते हो, मन बेचैन हो जाता है, नींद उड़ जाती है। लेकिन जब तुम अपने मन को साध लेते हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें डरा नहीं पाती। धीरे धीरे खुद को सिखाओ कि हर समस्या स्थायी नहीं होती। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो फिर क्यों तुम हर चीज को इतना गंभीर बना लेते हो? क्यों तुम हर छोटी बात को अपने दिल पर ले लेते हो? जबकि सच्चाई ये है कि जीवन एक खेल है और इस खेल में कभी जीत होगी, कभी हार होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हार और जीत में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए हार से डरना बंद करो और जीत में पर ज्यादा खुश होना भी बंद करो। बस अपना कर्म करते रहो और हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह लो। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर तुम खुद को ही बार बार कोसते रहोगे, खुद को ही कमजोर समझोगे, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम खुद को स्वीकार कर लोगे अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, तो तुम्हें कोई भी चीज अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को स्वीकार करना ही आत्म शांति की पहली सीढ़ी है। इसलिए खुद से लड़ना बंद करो, खुद से प्रेम करना शुरू करो। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो तो तुम्हें दूसरों से उम्मीदें कम होने लगती हैं, और जहां उम्मीदें कम होती हैं वहीं दुख भी कम हो जाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक हल्कापन आ रहा है, एक सुकून आ रहा है, और यही सुकून तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रखेगा। अब ये भी समझो, खुश रहने के लिए तुम्हें हमेशा हंसते रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहना, कभी कभी अकेले बैठना, कभी कभी खुद से बात करना, ये भी खुशी का ही हिस्सा है। क्योंकि असली खुशी शोर में नहीं मिलती, वो तो शांति में मिलती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तभी तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो, और वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई उसका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो, अनावश्यक बातों से दूरी बनाओ, अनावश्यक विचारों को छोड़ो। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर चीज में उलझना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम जितना ज्यादा दूसरों से तुलना करोगे उतना ही ज्यादा दुखी रहोगे, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की कहानी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से तुलना करना अपने सुख का नाश करना है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा, और यही गर्व तुम्हें अंदर से खुश रखेगा। धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा कि खुशी पाने की चीज नहीं है, ये तो महसूस करने की चीज है। ये तो हर पल में छुपी है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना है। जब सूरज उगता है उसमें खुशी है, जब हवा चलती है उसमें खुशी है, जब तुम सांस लेते हो उसमें भी खुशी है। लेकिन तुम इन सबको महसूस ही नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा उन चीजों पर रहता है जो तुम्हारे पास नहीं है।
अगर तुम अपना ध्यान उन चीजों को महसूसी करते के लिए, को महसूसी करते के लिए, खाप को महसूसी करते के लिए, वो महसूसी करते के लिए, वो महसूसी करते के लिए, वो महसूसी करते के लिए पर ले आओ जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कृतज्ञता ही आनंद का द्वार है। इसलिए हर दिन किसी ना किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करो, धन्यवाद दो उस जीवन को जो तुम्हें मिला है। और जैसे ही तुम आभार महसूस करना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर खुशी का प्रवाह बढ़ने लगेगा। अब धीरे धीरे अपने जीवन को इस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर ना हो, जहां तुम्हारा मन किसी के आने या जाने से प्रभावित ना हो, जहां तुम खुद में पूर्ण महसूस करो। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची खुशी क्या होती है। और शायद उसी पल तुम अपने आप से ये कहोगे कि जो मैं बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा मेरे अंदर ही था। और अब जब तुम्हें ये एहसास हो गया है, तो आगे का रास्ता और भी गहरा है, जहां तुम्हें सिर्फ खुश रहना ही नहीं, बल्कि उस खुशी को स्थिर रखना भी सीखना होगा। क्योंकि शुरुआत में खुशी मिल जाती है, लेकिन उसे बनाए रखना ही असली साधना है। और इसी साधना में अगला कदम क्या होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहां थोड़ी सी भी चूक हो गई तो मन फिर से भटक सकता है और वही पुरानी बेचैनी फिर से लौट सकती है। इसलिए अब जो आगे आने वाला है उसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। और आगे जब मन पूरी तरह स्थिर होने लगता है, तब इंसान के अंदर एक ऐसी अवस्था आती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। वो अवस्था कैसी होती है और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, यही हम आगे समझेंगे। और आगे जब मन पूरी तरह स्थिर होने लगता है, तब इंसान के अंदर एक ऐसी अवस्था आती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। वो अवस्था कैसी होती है? वो एक ऐसी शांति होती है जहां ना कोई डर होता है, ना कोई बेचैनी, ना कोई अधूरी चाह, बस एक गहरा सुकून होता है जो हर सांस के साथ महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर शांति पाली उसे संसार में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। और यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में खुश रहना सीख जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा, उसे धीरे धीरे साधना होगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा भागेगा। इसलिए उसे रोकना नहीं है, बस उसे समझना है। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस लाओ, उसे डांटो मत, उसे दबाओ मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वो और जोर से बाहर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम दबाने से नहीं समझने से आता है। इसलिए अपने मन के साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करो। जब वो दुखी हो तो उसे समझाओ, जब वो खुश हो तो उसे स्थिर रखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगेगा, और जब मन तुम्हारी बात मानने लगे तो समझ लो तुमने आधी लड़ाई जीत ली है। अब एक और बात समझो, खुश रहने के लिए तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम सिर्फ अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हो, परिणाम को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर की है, फल पर नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ दो, बस अपना काम करते रहो। जब तुम बिना चिंता के काम करते हो तो तुम्हारा मन हल्का रहता है, और हल्का मन ही खुश रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। अब धीरे धीरे अपने जीवन में ये आदत डालो कि हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने अंदर झांको। शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी, मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना किसी कारण के खुश रहोगे। वो खुशी किसी वजह से नहीं होगी, वो तुम्हारी अवस्था बन जाएगी।
और जब खुशी अवस्था बन जाती है तो कोई भी परिस्थिति उसे बदल नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं जो भीतर से संतुष्ट है वही सच्चा योगी है। अब एक और गहराई से समझो, तुम्हें जीवन में जो कुछ भी मिला है वो किसी कारण से मिला है, और जो नहीं मिला वो भी किसी कारण से नहीं मिला। इसलिए हर चीज को स्वीकार करना सीखो ना। ज्यादा खुशी में बहो ना ज्यादा दुख में डूबो, बस संतुलन बनाए रखो, क्योंकि संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। और जो इस कला को सीख गया वो हमेशा खुश रह सकता है। अब अपने अंदर ये भावना लाओ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और जो होगा वो भी सही होगा। जब ये विश्वास मजबूत हो जाता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है वहीं से खुशी शुरू होती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हें अब छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर नहीं अंदर है। और जब ध्यान अंदर होता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो भीतर देखता है उसे बाहर कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। अब अंतिम बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। बीच का ये सफर सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए इसे दूसरों के हिसाब से मत जियो, इसे अपने हिसाब से जियो। जो तुम्हें सुकून दे वही करो, जो तुम्हें अंदर से खुशी दे उसी रास्ते पर चलो, क्योंकि अंत में ना कोई साथ जाएगा, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, सिर्फ तुम्हारा मन और उसकी अवस्था ही साथ जाएगी। अगर मन शांत है तो सब कुछ है, और अगर मन अशांत है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने मन को सबसे ज्यादा महत्व दो, उसे संभालो, उसे समझो, उसे सही दिशा दो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, तुम हर हाल में संतुष्ट रहोगे और हर पल खुश रहोगे। यही असली जीवन है, यही असली आनंद है। तो आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाओ अपने मन को शांत करने का, अपने जीवन को सरल बनाने का और हर हाल में खुश रहने का। और धीरे धीरे ये छोटा सा कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है और सिर्फ खुशी है। और जब तुम उस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो तुम खुद से यही कहोगे कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख यही दी कि खुश रहना किसी कारण पर नहीं बल्कि अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। और जैसे